नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं बाड़मेर ज़िले से हूँ और 2008 में सबसे छोटा माने जाने वाला सुई धागे के काम से मैंने शुरुआत की थी। अब सुई धागे से शुरुआत करने के बाद में ये बिल्कुल नहीं था कि सुई धागा हाथ में ले लिया और काम हो गया। बहुत मुश्किलें थी। पूरा डेजर्ट एरिया है वहाँ पे, रेत के टिब्बों के बीच में ढाणियाँ। बाड़मेर ज़िले से 30 किलोमीटर दूर रावसर गांव, जहां मेरा जन्म हुआ। मात्र 4 साल की थी तब मदर की डेथ हो गई थी। पिताजी की दूसरी शादी हो गई। मैं मेरे ताऊ ताई के साथ रही। 8वीं में स्कूल छूट गया। स्कूल छूटने के बाद में घर का काम, घर की जिम्मेदारियां, और बाड़मेर में पानी की बहुत दिक्कत थी। आज से 30 साल पहले की बात करें तो उस टाइम मेरे पास में एक बैलगाड़ी होती थी और बैलगाड़ी से पानी लाने का काम भी करती थी। और साथ साथ में जब भी टाइम मिलता तो सुई धागा लेके दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम ज़रूर सीखती थी। 17 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद में भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की 5वीं में ही। तो ऐसा कोई स्थायी जॉब हमारे पास में था नहीं कि हम आराम से घर चला सके। शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा फर्स्ट बेबी होने वाला था, उस टाइम उसके सांस में प्रॉब्लम थी, अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत थी, लेकिन वो हम नहीं दिला पाए, उसको नहीं बचा पाए। एकदम टूट चुकी थी कि अब ज़िंदगी में बसा ही क्या है। बहुत सारे नेगेटिव विचार आ रहे थे, आत्महत्या कर लूँ, क्या करूँ। लेकिन उसी टाइम मैंने ये सोचा कि ऐसे ज़िंदगी से हार मारने से कुछ नहीं होगा। मैं कुछ ऐसा काम करूँगी जिससे मेरा घर भी चलेगा और मेरा मन भी लगेगा। लेकिन गांव में एक हाउसवाइफ जो कम पढ़ी लिखी महिला, उसके पास क्या रोज़गार हो सकता है? ऐसा तो कुछ है नहीं कि कहीं जाके हम जॉब ढूंढ लें, जॉब मिल जाएगा। इतना आसान तो था नहीं। या तो कहीं जाके कंस्ट्रक्शन का काम करें या झाड़ू पोछे का काम, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन उस टाइम मैंने ये सोचा कि जो दादी से कसीदाकारी का काम सीखा था, वहीं से मैं शुरुआत करती हूँ। अब सुई धागा हाथ में लेके कसीदाकारी का काम शुरू किया। मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं वो बैग बनाऊं जो गांव की बहनें ही मायके जाएगी तो अपने लिए सुंदर बैग तो लेके जाएगी ही। तो यही सोच के मैंने सुई धागा लिया, कसीदाकारी का काम शुरू किया। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई कि कसीदाकारी का काम है वो तो सुई धागे से हो गया, लेकिन जो बैग की स्टिचिंग होनी थी वो मशीन से होनी थी, और मशीन मेरे पास थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। एक बार फिर हिम्मत हारने लगी। फिर मेरे दिमाग में आया कि जो परेशानियां मुझे हो रही है वो और भी तो अड़ोस पड़ोस की बहनों को होती होगी, क्यों ना मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इनके सहयोग से तो हम कर सकते हैं। तो यही सोच के अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात किया और 10 महिलाओं ने मिलके हमने एक SHG बनाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, और 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमने काम की शुरुआत की थी। लेकिन यहाँ पे और मुसीबत आ गई कि अब हम 10 बहनें हैं, 10 बहनों के लिए काम कहाँ से आएंगे? इतने बैग तो कोई खरीदेगा नहीं। तो हमने इधर उधर काम की तलाश की। तो फिर किसी ने बताया कि ग्रामीण विकास चेतना संस्थान है जो महिलाओं के लिए काम करती है, अगर आप उनके पास जाओगे तो आपको मदद मिल सकती है। तो हम 2-3 बहनें इकट्ठे होकर वहाँ गए, और संस्था पहले से ही महिलाओं को काम से जोड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन उनको इतना आसान नहीं था कि महिलाएं काम से जुड़ पाए। जब हम गए और हमने बोला कि हमारा SHG है, हम 10 महिलाएं हैं और हम काम करना चाहते हैं, हमें काम की ज़रूरत है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि महिलाएं खुद आके काम के लिए बोल रही है, क्योंकि उनको बहुत कठिनाई आ रही थी महिलाओं को काम से जोड़ने के लिए। लेकिन हमने बोला नहीं, हमें तो काम की ज़रूरत है, हम इसीलिए आए हैं। तो वहाँ से हमें सैम्पलिंग का काम दिया गया, और वो जब सैंपल हम अच्छे से बना के लेके गए तो उनको पसंद आए, और उसके बाद में हमें 3 दिन का ऑर्डर का काम दिया गया कि ये आप करके लेके आइए। हमें इतनी खुशी हुई कि पहली बार हमें कोई काम मिला है। हम घर जाके काम पे लग गए और सुबह वापस आए, तब उन्होंने देख के बोला कि काम हुआ नहीं, आप कल शाम को लेके गए, अभी वापस आ गए। मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल नहीं, हम काम पूरा करके लेके आए। तो 3 दिन का काम एक रात में कैसे पॉसिबल हुआ? मैंने कहा खुशी भी इतनी थी कि हमने पूरी रात बैठ के काम किया।
फिर उनको लगा कि वास्तव में ये काम करना चाहते हैं। तो मैंने कहा हम कैसे करें जिससे हमारी जो गांव की बहनें हैं जिनके पास में बिल्कुल रोजगार नहीं है, सुबह से शाम वो काम करती है लेकिन खुद के लिए 2 रुपये भी उनके हाथ में नहीं है, तो उनके लिए हम कैसे काम करें जिससे उनको रोजगार से जोड़ सके। तो किसी ने बोला कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये अगर एग्जीबिशन करोगे तो हैंड टू हैंड सेल हो जाएंगे और आपके पास में पैसे आ जाएंगे और इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। मैंने कहा एग्जीबिशन होता कहाँ है? बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं। तो किसी ने बोला कि नहीं, बाड़मेर में नहीं, जो मेट्रो सिटीज़ है दिल्ली बॉम्बे जैसी जगह पे आप जाके एग्जीबिशन करिए, वहाँ पे आपकी सेल होगी। मैंने कहा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक तो हम कभी गए नहीं, मेट्रो सिटीज़ तक कैसे जाएंगे? सबसे पहले तो ये सवाल था कि घर वाले भेजेंगे नहीं, उसके अलावा हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, सिर्फ मारवाड़ी में बात करते हैं, हिंदी में बात भी नहीं करनी आती है, तो वहाँ जाना तो संभव ही नहीं है। लेकिन मन में कहीं ना कहीं लगा था कि नहीं, ये काम हमें करना है। तो 2010 में फर्स्ट एग्जीबिशन करने का मौका मिला। दिल्ली में रफ़ी मार्ग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एग्जीबिशन हो रहा था, वहाँ जाने का। जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया, ट्रेन के लोकल डब्बे में बैठ के कट्टे में सामान भर के दिल्ली पहुँचे। बहुत घबराहट हो रही थी कि कैसे लोगों से बात करेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट है वो लोगों को पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन वहाँ जाके हमने जब हमारा बूथ लगाया और 2-3 दिन की एग्जीबिशन थी, उसमें 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हो गई। और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादातर लेडीज़ है, तो वो भी समझ गए थे कि ये गांव से आए हैं, घबरा रहे हैं, तो बड़े प्यार से बात किया और वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा लगा। और आगे के लिए हमने ये सोचा कि अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हम जो नेक्स्ट एग्जीबिशन होगा उसकी अच्छे से तैयारी करके आएंगे। तो 3 दिन की एग्जीबिशन में हमारी 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हुई। लेकिन वहाँ से हमें हिम्मत मिल गई, हम वापस आके गांव-गांव घर-घर जाके महिलाओं को मोटिवेट करना शुरू किया, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आप में से काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा कि कितनी दूर दूर ढाणियाँ होती है और वहाँ पे आज से 15 साल पहले न सड़कें थी, न पहुँचने के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन उन धोरों के बीच में उनके घरों तक जाना और उसके बाद में ये आसान नहीं था कि हम सीधी महिलाओं से बात करें और वो काम से जुड़ जाए। कई सवाल होते थे घर के लोगों के, फिर हमें लगता कि नहीं हम छोड़ दें, क्यों कर रहे हैं इनके लिए। लेकिन जब महिलाओं से बात होती तो लगता कि नहीं, ये काम करना चाहती है। तो फिर घर वालों को समझाते कि इनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये घर बैठी काम करेगी, घर का पूरा काम करके जो भी इनको दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलेगा उसमें ये काम करके देगी। तो ऐसे करके कुछ बहनों को साथ में जोड़ा और उसके बाद में जब उनके पास में इनकम आने शुरू हुई तो फिर और भी बहनें साथ में जुड़ना शुरू हुई। और जो नेक्स्ट एग्जीबिशन था हमारा, उसमें फिर हमारी 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल नहीं हुई, 50 हज़ार की भी नहीं हुई थी, 5 लाख की भी नहीं हुई थी, पूरी 11 लाख की सेल करके आए थे। उसके बाद हमने सोचा कि अब हम होम फर्निशिंग के आइटम बना रहे थे, जैसे बेड कवर, कर्टन्स, कुशन कवर, ये, लेकिन क्यों ना पहनने के लिए गारमेंट्स बनाए जाए तो वो ज़्यादा लोग खरीदेंगे और ज़्यादा सेल हो पाएगी। तो यही सोच के हमने अलग अलग इंडिया के कोने कोने से जो हैंडलूम का फैब्रिक बनता है, टसर सिल्क, मूंगा, मटका, संदेरी, महेश्वरी, मंगलगिरी, ऐसे फैब्रिक लेके उसके साथ में साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाने का सोचा। अब साड़ी हम पहनते नहीं, डिज़ाइनर हमारे पास थे नहीं, तो क्या हुआ, साड़ी तो बहुत सुंदर बनी थी लेकिन पल्लू उल्टा बन गया था। और ये बात हमें कस्टमर ने ही बताई थी कि ये आपने साड़ी तो बहुत सुंदर बनाई लेकिन आपका पल्लू है वो उल्टा है। मैंने कहा कोई नहीं, साड़ी तो सुंदर बनी ना, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे सीधे पल्ले की बनाएंगे। तो उसके बाद में ये हमारा काम शुरू हुआ गारमेंट्स बनाने का। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फोल्ड किए हुए ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एप्लिक में पहने हुए कपड़े कैसे लगेंगे। मैंने कहा अब क्या करें? तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। मैंने कहा फैशन शो हम क्यों करें, हमारा काम फैशन शो करने का थोड़ा ही है, क्योंकि फैशन शो के नाम से डर लगता था कि ये सुना हुआ था कि छोटे कपड़े पहनना ऐसा ही फैशन शो है। फिर किसी ने बताया कि नहीं, आप हेरिटेज फैशन शो कर सकते हैं। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी ये फैशन शो करें, लेकिन एक गांव के आर्टिजन को फैशन शो का मौका कहाँ मिलेगा, बहुत मुश्किल सा। काफ़ी समय से हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन
राजस्थान में, जयपुर में ही राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहाँ जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने भी मुझे देख के बोला कि रूमा जी ये आपका काम नहीं है, यहाँ पे डिज़ाइनर्स लोग आ रहे हैं, अवॉर्डी लोग आ रहे हैं, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे। लेकिन वहाँ पे हमने जिद की कि हमें आप एक बार मौका दीजिए, हमारी इच्छा है, हमें फैशन शो करना है। तो वहाँ से मौका मिल गया। लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे तो डिज़ाइनर्स लोग आ रहे हैं, उनके कलेक्शन आ रहे हैं, हम कैसे कलेक्शन बनाए, क्या कॉस्ट्यूम डिज़ाइन लेंगे, क्या कलर थीम लेंगे। तो हमने सोचा कि और बड़े एनजीओ से मदद मांगते हैं। दिल्ली में गए, हम एनजीओ के साथ में बैठे, बात की कि हमें ये फैशन शो करना है, इसमें आपकी ये हेल्प चाहिए। तो उन्होंने भी यही बोला कि आपका ये लेवल नहीं है, ये डिज़ाइनरों का काम है, ये जिद आप छोड़ दीजिए, आप जो कर रहे हैं वही आपके लिए बेटर है। बड़ा दुख हुआ, रोना भी आया, लेकिन मैंने कहा ये फैशन शो मैं ज़रूर करूँगी। जैसा मुझे समझ में आया मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन लिया, कलर थीम ली और हमने हमारा कलेक्शन तैयार किया। बहुत डर लग रहा था कि वहाँ पे डिज़ाइनरों के सामने हमारे कलेक्शन कैसा लगेगा नहीं पता, लेकिन जैसे ही हमारा कलेक्शन रैंप पे आया, सारी ऑडियंस और डिज़ाइनर्स सब ने खड़े होकर तालियां बजाई और 5 डिज़ाइनर बाड़मेर पहुँचे। अपने शो के लिए उन्होंने कलेक्शन नेक्स्ट शो के लिए बाड़मेर से बनवाए। और डिज़ाइनर भी कौन, इंटरनेशनल डिज़ाइनर जैसे बीबी रसेल, हेमंत त्रिवेदी, अब्राहम ठाकुर, एलमेंडा। तो ये लोग बाड़मेर आके उन्होंने अपना कलेक्शन बनाया। उसके बाद में TFI का शो था, उसमें डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने ही जीता था। तो मुझे ये लगता है कि जब भी अपने जिंदगी में समस्या आती है उसको पॉजिटिव वे से सोचे, तो वही अपन को जो समस्या आती है कई चीज़ें सिखा के जाती है। अगर अपन हार मान लेते हैं, अगर मैं उस दिन ये फैशन शो के लिए कलेक्शन नहीं बनाती तो मैं डिज़ाइनर कभी नहीं बन पाती। इस तरीके से हम हार्वर्ड पहुँचे और वहाँ जाने के बाद में हुआ क्या, 1 दिन का प्रोग्राम था लेकिन 3 दिन तक चला। उसके बाद भारतीय दूतावास में भी एक प्रोग्राम रखा गया और वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर लोगों को बुलाया गया और वहाँ उन्होंने जब अपने कला के बारे में सोचा समझा तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स भेजेंगे और वहाँ पे रिसर्च करेंगे और वहाँ की कला को यहाँ के सिलेबस में शामिल करेंगे। तो इससे बड़ी बात अपने लिए क्या हो सकती है। ये बहुत ही गर्व की बात थी। लेकिन उसके बाद कोविड आ गया और ये काम अभी भी पेंडिंग है। तो आप सभी से भी मैं यही कहना चाहूँगी, आप यूथ हैं, आप आने वाले भविष्य के लिए आप लोग हैं। तो जो हम लोग कर रहे हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास में स्टाफ भी इतना इजी नहीं मिलता है। तो आप लोग ऐसा काम करें कि आप बाहर से पढ़ाई करके कुछ चीज़ें सीख के आएँ और अपने गांव में जाके अपने कैरियर की शुरुआत करें और अपने गांव के लोगों को रोजगार से जोड़ें। तभी तो अपने गांव सक्षम होंगे, गांव सक्षम होंगे तो अपना राजस्थान सक्षम होगा और राजस्थान सक्षम होगा तो देश तो होगा ही। आप हर तरीके से हेल्प कर सकते हैं क्योंकि अपने गांव की बहनें हैं, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं। अगर उनको जर्मनी में जाके अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं तो वो किस तरीके से कर सकती है घर बैठी, वो आप लोग बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप हमेशा गांव के प्रति पॉजिटिव रहें और उन लोगों का सहयोग करते रहें। और मेरी तो पूरी इच्छा है कि जो हमारी बहनें हैं उनको सक्षम बनाएं, वो आत्मनिर्भर हो, अपना घर चलाने के लिए वो खुद सक्षम हो। बहुत बहुत धन्यवाद।